तो पीछे खड़े हो गए। तो विशाल पटेल जी हमारे बीच में हैं, हमारे दूसरी दफे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सब उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देता हूं। ये मैं चाहता हूं ये जब परिणाम आए, विधानसभा में सबसे ऊंचा झंडा हमारे इंदौर जिले का होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मौजूद हैं और पीसीसी चीफ कमलनाथ यहां पर रोड शो कर रहे हैं। राजवाड़ा पर उन्होंने मां अहिल्या माता की प्रतिमा जो है वहां पर माल्यार्पण किया और इसके साथ ही इंदौर के जितने भी प्रत्याशी हैं, नॉमिनेशन तो पहले ही फाइल कर चुके हैं, लेकिन आज कमलनाथ की मौजूदगी में भी नॉमिनेशन फाइल करने का काम करेंगे। पहले शुभ मुहूर्त में उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया था और इस वक्त जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं कमलनाथ के रोड शो की, प्रत्याशियों के साथ राजवाड़े से रथ पर सवार होकर कमलनाथ निकले और कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। इससे पहले मां अहिल्या की प्रतिमा जो है इंदौर के राजवाड़ा पर, वहां पर उन्होंने माल्यार्पण किया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और उनके साथ कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी मौजूद हैं जिन्हें कांग्रेस ने इस बार इंदौर से मैदान में उतारा है। इंदौर की 8 विधानसभा सीटें जहां से कांग्रेस प्रत्याशी दम भर रहे हैं और कमलनाथ की अगुवाई में आज नामांकन का जो आखिरी दिन है उस दिन कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कमलनाथ प्रत्याशी के साथ कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। राजवाड़ा से महारैली निकाली गई और खास बात यह कि कलेक्ट्रेट के पास ही आम सभा का आयोजन इसलिए क्योंकि प्रत्याशी को नामांकन भी भरने पहुंचना है, कहीं देरी ना हो जाए इस बात का डर पहले से ही था। इसी के चलते योजनाबद्ध तरीके से पहले माल्यार्पण कार्यक्रम, उसके बाद राजवाड़ा से कलेक्ट्रेट तक रैली और कलेक्ट्रेट के पास ही आम सभा का आयोजन किया गया। बहुत ही बड़ी संख्या में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता इस रैली का हिस्सा रहे। तस्वीरों के जरिए जो प्रत्यक्ष भी होता हुआ कलेक्ट्रेट में नामांकन भरेंगे प्रत्याशी। रोड शो भी आज इंदौर में कितनी भव्यता के साथ हुआ है ये भी आप समझ सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में पूर्व सीएम की मौजूदगी बताती हुई कि पार्टी को सशक्त बनाने के लिए आगामी चुनाव की रणनीति के लिहाज से भी, प्रचार के लिहाज से भी बहुत जोरों शोरों से कांग्रेस की तरफ से प्रयास कि अच्छा खासा जन समर्थन जुटाया जा सके, जनता को सीधे साधा जा सके और बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये भी कि कार्यकर्ताओं को समय रहते रिचार्ज किया जा सके। काफ़ी कम समय प्रचार के लिए मिल रहा है और इसी के चलते शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ ज़मीनी स्तर तक कार्यकर्ताओं को पहुंचने का संदेश पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार देते आ रहे हैं। इसी प्रकार की हलचल आप बीजेपी में भी देखेंगे। बीजेपी में भी कई जगहों पर आज शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम, चूंकि नामांकन भरने जा रहे हैं प्रत्याशी, आज आखिरी दिन, और इसी प्रकार का सिलसिला मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए। तो ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये रथ पर सवार होकर निकले हैं कमलनाथ और उनके साथ तमाम दिग्गज कांग्रेस के जो हैं वो मौजूद हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी भी इस दौरान उनके साथ नजर आ रहे हैं। और इंदौर विधानसभा क्षेत्र, जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे हैं, तो उसके प्रत्याशी जो हैं वो भी यहां पर कमलनाथ के साथ यहां पर नजर आ रहे हैं। चाहे वो सत्यनारायण पटेल की बात करें, पिंटू जोशी की बात करें, इंदौर क्षेत्र क्रमांक 3 से उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए विनय बाकलीवाली भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और सत्यनारायण पटेल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, पिंटू जोशी नज़र आ रहे हैं, जीतू पटवारी भी साथ में मौजूद हैं। संजय शुक्ला यहाँ इंदौर क्षेत्र क्रमांक 1 से प्रत्याशी बनाए गए हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे थे। पहले उन्होंने नॉमिनेशन फाइल जो किया था तो वो शुभ मुहूर्त में उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया था और चूंकि आज आखिरी तारीख है और नॉमिनेशन तो शुभ मुहूर्त में हर प्रत्याशी चाहता है कि फाइल कर दिया जाए, लेकिन साथ ही साथ पार्टी की तरफ से जो रैली निकलती है या एक प्रकार से अपने हासिल वोट करने के लिए जो पार्टी के दिग्गज जब आते हैं तो नॉमिनेशन का एक पक्ष जो रहता है, बाकी जो रखा जाता है वो इस दिन यानी कि आज आखिरी दिन इसे भी पूरा करना है। और ये सीधी तस्वीरें कुछ देर पहले की जो आप देख रहे हैं, ये इंदौर में एक बड़े से रथ पर सवार होकर कमलनाथ निकले, उनके साथ कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में नजर आए और कांग्रेसी झंडे, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आए। अपने पक्ष में माहौल करने की कोशिश यहाँ पर नजर आ रही है। नामांकन वैसे भी आज आखिरी दिन है नामांकन का, तो पूरे प्रदेश में जितने भी प्रत्याशी हैं
अपने पक्ष में, अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश नामांकन के आज आखिरी दिन करते हुए नजर आए। तो एक तरफ कांग्रेस में क्या माहौल चल रहा है ये हमने आपको दिखा दिया है। बीजेपी की भी बात करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले जैत गांव में सबसे पहले परिवार की मौजूदगी में कुल देवी देवताओं की पूजा उन्होंने की है। पैतृक घर में भगवान का आशीर्वाद और उसके बाद मां नर्मदा की अर्चना के लिए भी सीएम पहुंचे थे। बुधनी में आज नामांकन भरने वाले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उसी के चलते ये हलचल जैत गांव में, बुधनी में, सीहोर में आपको देखने को मिलेगी। नामांकन से पहले रोड शो वो करेंगे। उस दौरान की भी तस्वीरें आप देखिए जब कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना में लीन थे मुख्यमंत्री शिवराज। पैतृक घर में पूजा अर्चना और उसके बाद अब सीधे बुधनी के लिए रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आराधना इसी प्रकार की इससे पहले कमलनाथ में भी आपने देखी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि ईश्वर के आशीर्वाद के बाद ही आप नामांकन जैसा शुभ काम करें। और इसी के चलते कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना, मां नर्मदा का अर्चन मुख्यमंत्री ने किया है। पत्नी साधना सिंह लगातार मौजूद, परिवार की मौजूदगी में ही हर बार वो नामांकन भरने जाते हैं। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी भी अक्सर होती है, लेकिन आज की यह तस्वीरें बेहद खास, क्योंकि बुधनी से चुनावी मैदान में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर शिवराज सिंह ग्रहणं परमेश्वरी भगवती श्री जगदम्बाई दुर्गाई नमो नमः। परिवार के साथ अपने गांव में पूजा अर्चना मुख्यमंत्री ने की है। पैतृक घर में कुल देवी देवताओं का पूजन किया, मां नर्मदा का भी आशीर्वाद ले चुके हैं। क्योंकि जैत गांव से आत्मीय संबंधों का जिक्र अक्सर संबोधन के दौरान भी देखने को मिला है मुख्यमंत्री की तरफ से। अक्सर सीहोर का, बुधनी का जिक्र करते नजर आए हैं। पूजन अर्चन का ये सिलसिला जिसकी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। नामांकन का आज आखिरी दिन और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये तस्वीरें। 2 दिन बहुत खास होंगे। ये नर्मदा पूजन का भी नज़ारा आप देखिए। परिवार सहित मुख्यमंत्री पहुंचे, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उनके साथ। हर हर नर्मदे की गूंज और मुख्यमंत्री ने मां नर्मदा का भी आशीर्वाद लिया। चलिए सीधे आपको हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान के पास लेके चलते हैं। शैलेंद्र, ये नज़ारे या ये तस्वीरें आप कहें राजनीतिक लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अक्सर जैत गांव को लेकर, बुधनी को लेकर मुख्यमंत्री की आत्मीयता सामने आती रही। आगामी कार्यक्रम के बारे में बताइएगा और इन तस्वीरों को भी समझाइएगा। बिल्कुल, देखिए बुधनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान का जैत से एक अटूट नाता है और वो यहाँ पर लगातार यहाँ पर आते रहते हैं। यहीं पर उनका पैतृक गांव है और उस गांव में भी वो आते रहते हैं। और यहाँ पर अभी नामांकन के पहले सभा स्थल है, जो यहाँ पर आप देखिए काफ़ी भीड़, आपको महिलाएं जो लाडली बहना है वो सब नज़र आ रही है। सब आसपास बुधनी विधानसभा क्षेत्र से आई हुई हैं और सभी महिलाएं देखिए आपको ये गुलाबी रंग की साड़ियों में है, कुछ भगवा रंग की साड़ियों में है। भगवा टोपी जो बीजेपी की है जो वो भी इन्होंने लगाई हुई है। ये सब यहाँ पर लाडली बहना है जो कि सीएम को के प्रति जो जिन्हें अभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो सब आई हुई हैं। हम कुछ बात भी करते हैं। अगर कहाँ से आए आप? जी मैं बुधनी से हूँ। बुधनी से, तो आपको क्या यहाँ पर आए आप? सीएम शिवराज सिंह चौहान का जैत के ही वो रहने वाले हैं, तो आप लोग यहीं के रहने वाले? जी। सीएम से हमेशा मिलना जुलना होता रहता है? जी हाँ, होता रहता है। वो बहुत बार यहाँ आए हैं और हमसे सभी से मिले हैं। आप भी यहीं से? जी हाँ। क्या है इस बार बुधनी का मिजाज? इस बार चुनाव थोड़ा अलग है। इस बार क्या लगता है, मामा ही मैजिक चलेगा या? बुधनी की जनता चाहती है कि मामा जी यहाँ श्री शिवराज सिंह चौहान। देखिए यहाँ पर जो ये लाडली बहना आई है ये सब अलग अलग गांवों से आई हुई हैं, लेकिन सभी का कहना है कि हम लोग मामा
से हमें योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है और वो हम लोगों से लगातार संपर्क में रहते हैं, तो हम लोग उनसे हमेशा ही कनेक्ट रहते हैं और वो भी हमसे कनेक्ट रहते हैं। खड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है वे भी बड़ी तमाम बातें जो कि जनता के बीच भी लगातार चलती आ रही हैं। शैलेंद्र, मुख्य बात ये भी कि मुख्यमंत्री भी मुझे लगता है कि अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। फिलहाल वो कहाँ पर हैं और इस सभा के बाद नामांकन के लिए किस प्रकार जाने वाले हैं? शक्ति प्रदर्शन भी होगा क्या? सिलसिलेवार जरा क्रम समझाइए। देखिए, बिल्कुल सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सुबह से ही जेत आ गए थे। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर जेत में जो उनका घर है वहाँ पर जाकर अपने कुल देवी देवता नर्मदा की पूजन किया। जेत घाट पर अपने कुल देवी देवताओं का पूजन किया। उसके बाद उन्होंने जो हनुमान मंदिर है वहाँ स्थानीय उनके घर के सामने, जब वो छोटे थे तो उसी मंदिर में दर्शन करते थे, तो वो सारे दर्शन के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ से वो जाकर फिर सलकनपुर, जो देवी धाम उनकी कुल देवी है, वहाँ गए। वहाँ पे उन्होंने पूजन अर्चन किया। वहाँ पर दर्शन के बाद अब वो सलकनपुर से रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में सभा स्थल पर पहुँचने वाले हैं। सभा स्थल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, आपको पीछे जो होर्डिंग्स या पोस्टर बोलते हैं जिनसे हमारी पहचान, भैया शिवराज सिंह चौहान, सीएम शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर पाँव वाले भैया कहा जाता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जब छोटे थे तो वो यहाँ पर परिक्रमा के लिए नर्मदा मैया का पूजन के बाद वो गांव में पैदल घूमते थे और यहाँ पर प्रचार के लिए जाते थे। और लगातार सीएम यहाँ पर 5 बार सांसद रहे इसी विदिशा क्षेत्र, और बुधनी से 5 बार विधायक रहे, और अब 6वीं बार वो आज नामांकन दाखिल करने के लिए अभी कुछ ही देर बाद पहुँचेंगे। करीब 2 बजे मुहूर्त है जब 2 बजे मुहूर्त है और तैयारी तो पूरी है। यहाँ पर महिलाएं भी बहुत हैं। आपने बताया कि लाडली बहना है, उनसे जरा बात तो कीजिए, क्या मिजाज है ये तो जानिए, क्या सोच रहे हैं, क्या मुकाबला है, क्यों आए हैं ये लोग। इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग पहुंचे हैं तो थोड़ा बात चर्चा कीजिए उनसे। कहाँ से आए हैं आप और क्यों आए हैं? हाँ, यहाँ हम चाचमाऊ से आए हैं और मामा जी के लिए आए हैं। मामा जी के लिए आए। मामा जी, आपके लिए योजनाएं क्या क्या दिया मामा ने आपको? हमें मतलब खाते में पैसे डाले और आवास योजना दी है, लाडली बहना का योजना का लाभ मिल रहा है, मतलब बहुत सी चीज का हमें बहुत सारा लाभ मिल रहा है। आप कहाँ से आए, कौन से गांव से आए? हम भी ग्राम चाचमाऊ से आए हैं। तो लाडली बहना योजना का पैसा मिल रहा है आपको? मिल रहा है, पूरी योजना मिल रही है हम लोगों को। तो देखिए, हम ये आपको और भी लेकर चलते हैं। यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में जो लाडली बहना और योजना। कहाँ से आए आप? बुधनी घाट से। बुधनी घाट से। मामा के प्रति क्या है, कितना स्नेह? मामा के लिए आए चलकर? मामा के लिए आए, हम चल के आए। तो मामा के लिए ये लोग आए हैं यहाँ पर, ये कहते हुए नजर आए हैं। ठीक है, आप नजर रखिए शैलेंद्र, आप नजर रखिए, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। तो ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं और साथ ही ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं बुधनी पहुंचे। सबसे पहले तो उन्होंने अपने जो देवी देवता हैं उनका आशीर्वाद लिया, मां नर्मदा का पूजन अर्चन किया। अब रैली करेंगे, फिर नॉमिनेशन भी वे करने वाले हैं। और इस बीच अगर सिलसिले की बात कहीं ना कहीं क्रम से हम कर ही रहे हैं कि आशीर्वाद लेने की बातचीत हो रही है, कैलाश विजयवर्गीय भी भगवान गणेश की शरण में पहुंच गए हैं। पत्नी के साथ खजराना गणेश मंदिर में पूजन अर्चन कैलाश विजयवर्गीय ने किया है। मीडिया से चर्चा भी की, बातचीत भी की। कहा खजराना गणेश मंदिर और बड़ा गणपति इंदौर के पावर हाउस हैं, यहाँ से आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। केरल में हमास के समर्थन में हुए आयोजन को लेकर भी कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती आ रही है, लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो उस पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है। इस प्रकार की घटना देश हित में नहीं है। केंद्र सरकार ने इस घटना पर संज्ञान लिया, इस घटना पर एक्शन भी जरूर होगा, ये विश्वास कैलाश विजयवर्गीय को। और चलिए बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर है। गजेंद्र सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। धार के पूर्व सांसद हैं गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, और गजेंद्र सिंह ने कमलनाथ से मुलाकात की और इस्तीफा वापस ले लिया। मुलाकात के बाद गजेंद्र सिंह मान गए, बिल्कुल ये माना जा सकता है। टिकट वितरण से दरअसल हो गए थे नाराज और पार्टी से दे दिया था इस्तीफा, लेकिन अब खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कमलनाथ के साथ इस्तीफा भी वापस ले लिया। धर्मपुरी और मनावर से दरअसल वो टिकट की मांग कर रहे थे और दोनों जगह से उन्हें टिकट नहीं मिला गजेंद्र सिंह राजू खेड़ा को, और टिकट नहीं मिलने की वजह से उन्होंने, पूर्व सांसद ने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब मुस्कुराते हुए कमलनाथ से मिल गए हैं, इस्तीफा वापस ले।
और मध्य प्रदेश के लिहाज से एक और महत्वपूर्ण जानकारी, मायावती इस बार मध्य प्रदेश के रण में हुंकार भरने वाली है। मध्य प्रदेश में मायावती की 9 जनसभाएं इस बार होनी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंचेगी, 9 जनसभाएं करेंगी। सिलसिलेवार आपको कार्यक्रम भी बताएं कि 6, 7, 8, 10 और 14 नवंबर ये 5 दिन जब मायावती मध्य प्रदेश का दौरा करने वाली हैं। 5 दिनों में बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में 9 जनसभाएं सिलसिलेवार होंगी। 5 दिन में मायावती ताबड़तोड़ जनसभाएं करती नजर आएंगी। 6 नवंबर को अशोकनगर निवाड़ी जनसभा यहां पर होनी है। सागर, दमोह, छतरपुर में 7 को मायावती की मौजूदगी। 8 नवंबर को सतना, रीवा में बसपा सुप्रीमो होंगी। 10 नवंबर को दतिया में हुंकार भरेंगी। मध्य प्रदेश के सियासत के रंग आपको अब बताते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में कई रंग अब इन दिनों दिखाई देने लगे हैं। चुनाव जो आ गया है, कोई रूठ रहा है, कोई मना रहा है, कोई टिकट कटने पर दर्द बयां कर रहा है और कोई उस दर्द का साथी बन रहा है। ऐसा ही नजारा भिंड में देखने को मिला, जहां पर मेहगांव में कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता केपी सिंह भदौरिया का पारा हाई हो गया। दरअसल केपी सिंह भदौरिया बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय उद्घाटन में पहुंचे। उन्होंने अपने साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए और आग बबूला हो गए। हालात ऐसे बन गए कि बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला को मंच पर आकर माफी मांगनी पड़ गई। बताएं कि बीते दिनों दशहरा मिलन समारोह का आयोजन हुआ था। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी टिकट कटने के बाद अपना दर्द बताते नजर आए थे। अब देखना यह है कि कहीं आने वाले दिनों में यह दर्द कहीं बीजेपी के लिए पीड़ादायी साबित ना हो जाए। देखिए तस्वीर। और चुनावी समर में नेताओं के बीच तिलखियां भी बढ़ने लगी है, मिजाज भी बदलने लगे हैं। चुनाव जीतने की होड़ में धमकियों और मारपीट का दौर शुरू हो चुका है। नरसिंहपुर विधानसभा से ऐसा ही मामला सामने आया। 2 आवेदकों ने थाने में शिकायत की है। एक ने कांग्रेस प्रत्याशी लाखन सिंह के रिश्तेदार पर धमकी देने का आरोप लगाया, दूसरे ने मारपीट के आरोप लगाए। पुलिस दोनों आरोप को लेकर मामले की जांच कर रही है। मामला दर्ज भी हो चुका है। इन मामलों को लेकर नरसिंहपुर प्रत्याशी के छोटे भाई जालम सिंह पटेल ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। कांग्रेस पर अपराध की राजनीति करने का आरोप लगाया। ये कुछ तस्वीरें हैं जिनके आधार पर कंप्लेंट पुलिस के पास पहुंची है। मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस मामले की जांच भी करे कि इस वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति कौन है, क्या संबंध है और क्या चुनाव को लेकर दबाव बनाया। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं इंदौर, जहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ मौजूद हैं और क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनवाते हैं। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ राजवाड़ा पर मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नजर आए और फिर अपना संबोधन देते हुए नजर आए। हमारे पंजाब से आए हुए पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और मेरे पुराने साथी राजा पराग जी, अभी आपने शपथ की बात करी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये आज हमें आश्वासन दिया है कि आप इस शपथ में आएंगे। ये पक्का मान के चलिए, आपकी सीट शपथ ग्रहण में रखी जाएगी, अपने साथ रखी जाएगी। हमारे वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी जी, संजय शुक्ला जी, चिट्टू चौकसी जी, पिंटू जोशी जी, राजा बंदवानी जी, सत्यनारायण पटेल जी, विशाल पटेल जी, दीना बुरासी, जीतू पटवारी जी, रामकिशोर शुक्ला जी, हमारे अश्विन जोशी कहा गया, मैं खास उनका नाम ले रहा हूं, अश्विन जोशी जी, हमारे अध्यक्ष सुजीत चड्डा जी, सदाशिव यादव जी, शोभा यादव जी, योगेश यादव जी, कृपा शंकर शुक्ला जी, हमारे यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, महेंद्र जोशी जी, शेख अलीम जी, सबका नाम मैंने लिया, सब सम्मानित हैं। आप भी मेरे लिए सम्मानित हैं। बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आके। आपको कोई ज्यादा ज्ञान नहीं देना, आप तो दूसरों को ज्ञान देते हैं। इंदौर की ये खास खूबी है, इंदौर के लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान सुनना नहीं चाहते। बहुत पुराना संबंध है। मुझे याद है 75 से लेके
कितनी दफे मैं यहाँ आया हूँ, एक नौजवान था, आज भी नौजवान हूँ। कितनी दफे मैं आया हूँ, आप सबके बीच में पुरानी यादें आती हैं। आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, चुनाव आते हैं नगर निगम के, नगर निकाय के, जनपद के, जिला पंचायत के, सबके अपने महीने होते हैं। 44 साल मैंने चुनाव लड़ा है, जीता है। मैंने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, पर ऐसा चुनाव जो 17 तारीख को है, इस चुनाव का क्या मायने है। ये केवल एक उम्मीदवार का चुनाव ही नहीं है, ये केवल एक पार्टी का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और मध्य प्रदेश की आज की तस्वीर आप सबके सामने है। ये शिवराज या ठगराज किस तरह हमारे प्रदेश को ठगा है। 18 साल सब कुछ चौपट, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट समिट करते हैं, सुनते जाइए, यही किया था। कहते 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा, पर किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। इन्वेस्टमेंट तो, निवेश तो तब आता है जब लोगों को विश्वास होता है। आप डिमांड नहीं कर सकते निवेश, आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है। मेरा प्रयास था जब मैं मुख्यमंत्री था कि मध्य प्रदेश की एक छवि बनाऊं, मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाऊं। मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से या माफिया से नहीं हो सकती। हमने यहां कार्यक्रम करने की बात करी, मैंने यहां सम्मेलन किया उद्योगपतियों का, इन्वेस्टमेंट समिट नहीं किया। सब आए, सबको परिचय दिया एक नए मध्य प्रदेश का, सबने आश्वासन दिया, पर उसके बाद हमारी सरकार नहीं रही। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या गवाह है। सही बात है, गवाह है या शिकार है मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति। और ये जो एक भ्रष्टाचार की व्यवस्था बन गई है, पैसे दो काम लो, जिले जिले में मैं जाता हूं, सुनता है। कल मैं रायसेन और विदिशा में था, सुनता हूं कितना भ्रष्टाचार है। पैसे दो काम लो, 50 एकड़ जमीन है, पैसे दो, गरीबी रेखा में नाम लिखवा लो। और इसी के साथ अपना एमपी में इतना है। फिलहाल दीजिए इजाजत, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौट रहा हूं।